नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को पता होगा किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के लेकर एक अलग ही वार छिड़ा हुआ है और वहां पे हमारा हिंदुस्तान जो भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो या वो मुस्लिम है, अगर वो हिंदुस्तानी है तो आज के वक्त वो इजराइल के साथ है। लेकिन आज मैं समझती हूँ और मैं अपने आप को आज सांत्वना देती हूँ कि क्यों मैं स्वरा भास्कर को स्वरा ना बोल के स्वरा भास्कर बोलती थी। और ये देखकर आपको यकीन जरूर हो जाएगा, ये स्वरा भास्कर जिसने हमेशा अपनी उंगली वहां डालनी जरूरी समझी और ये हमेशा अपनी उंगली वहां जरूर डालती है जहां भी कोई भी राष्ट्रवादी या राष्ट्र के हित में कोई आतंकवादी को मार रहा हो या आतंकवादी ढेर हो रहे हो या जहां भी राष्ट्र हित में कोई भी कदम उठ रहा हो उस पे ये उंगली जरूर उठाती है। और ये उंगली किस तरीके की होती है पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आजकल ये मैडम बहुत ज्यादा फिर से आज ट्विटर में सारा दिन ट्रेंडिंग क्यों रही है। तो एक मोसाद एक इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट है जो एक आतंकवादी और जासूसी संगठन को संचालन करने के लिए और उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, हालांकि ऑनलाइन दुनिया में इनके जो पैरोडी अकाउंट इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित मामलों पर अपनी मजाकिया प्रतिक्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है और काफी प्रसिद्ध हो रहा है क्योंकि स्वरा की वजह से। क्योंकि इससे पहले जो इनको नहीं भी जानते थे वो अब जान गए हैं, क्योंकि इस स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया था जिस ट्वीट में ये इजराइल को एक आतंकवादी देश बताते हैं और इस ट्वीट में ये बताती है कि भारत को एक रंगभेदी और आतंकवादी राज्य कहा था। दोस्तों इस पर उस मोसाद आयल ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया किया और उस प्रतिक्रिया में बताते हैं कि अगर इस स्वरा भास्कर के ट्वीट पे अगर मेरे ट्वीट पे ज्यादा लाइक आता है तो मैं इस भारतीय अभिनेत्री को एक सोशल पॉकेट रॉकेट भेजेंगे। अब किस पॉकेट रॉकेट की बात कर रहे हैं, इस पे जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो करके आप इस ट्वीट को देखते जाइए। इन मीनवाइल एक महान योद्धा जो हमारे भारत के सबसे बहुत ज्यादा जो हमेशा से प्रखर रूप से सामने आते हैं, मैं कहूंगी, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सर्जिल उस्मानी का। सर्जिल उस्मानी का एक ट्वीट है जिसमें कि ये पंचर मास्टर बात कर रहे हैं कि हमें इजराइल के चीजों को किस तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने हम जैसे आम सीधे साधे मासूम नागरिक को यह भी बताया है दोस्तों कि हमें क्या क्या और किन किन चीजों का बहिष्कार करना है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें HP के लैपटॉप जो एक कंप्यूटिंग डिवाइस है और इसके अलावा प्यूमा क्लोथिंग, फुटवेयर, स्पोर्ट्स, इन सब का हमें बहिष्कार करना है। और ऐसा सर्जिल उस्मानी कहते हैं। ये अलग बात है मैं इस पे कुछ ना बोलूं क्योंकि उस पे लोगों ने इस तरीके का भी ट्वीट किया है कि जो खुद 10 रुपए की टोपी, 150 रुपए का पजामा कुर्ता और 40 रुपए का जो, मैं नहीं बोलूंगी, ये ट्वीट आप खुद ही देख लीजिए, और इस तरीके का जो खुद पंचर बनाने वाले, जो सड़क पर बैठने वाले पूमा की बात करते हैं और बात कर रहे हैं कि हमें लैपटॉप, आपको बता दूं सर्जिल उस्मानी जी, आप जो मोबाइल में डिवाइस यूज करते हो और लैपटॉप में जो प्रोसेसर यूज होता है वो इजराइल का ही है, तो आप कभी लैपटॉप यूज मत कीजिएगा। अरे मैंने क्या बोल दिया कि आप तो जो ट्वीट भी कर रहे होंगे शायद पास में जाके कहीं 30 रुपए 40 रुपए घंटे के साइबर किसी कैफे में जाके कर रहे होंगे शायद, क्योंकि आप तो पंचर की दुकान से कभी बाहर नहीं आए। तो ये पंचर पुत्र हमें बता रहे हैं कि कभी भी आपको इजराइल की चीज़ों का सपोर्ट नहीं करना। अगर आप इस ट्वीट को देख रहे हैं तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि किस तरीके से फ्रांस बढ़ चढ़ के भारत का हमेशा से योगदान करता है और भारत की मदद कर रहा है अभी इस कोरोना महाकाल में। लेकिन इससे पहले इस ट्वीट को भी देख लीजिए जहां पे ये बोल रहे हैं कि हमें फ्रांस का भी बहिष्कार करना चाहिए था। ये अलग बात है कि ये और इनके बाप दादा और इनके जितने भी जो शांति दूत हैं इस कोरोना में, चाहे वो ऑक्सीजन से लेकर किसी भी तरीके की मदद में पीछे नहीं है। और इन्होंने कुछ टाइम पहले फ्रांस का भी बहिष्कार करने को बोला था। लेकिन ये अलग बात है कि इनके इस ट्वीट से जिन लोगों को नहीं पता था कि ये वो प्रोडक्ट है जो कि इजराइल से सप्लाई होते हैं, अब इनके ट्वीट पे उन्हें धन्यवाद देते हुए उन सारे प्रोडक्ट को अब खरीदेंगे जो इजराइल से आते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक यही सजेशन दूंगी कि समस्या के आने से पहले अगर समस्या के जड़ को
खत्म कर दिया जाए। हमें पता है कि समस्या पास आ रही है, तो उस समस्या को ही अगर खत्म कर दे तो हमें समाधान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम इसी तरीके से आज इजराइल ने भी वो काम किया है। इजराइल मेरे दोस्त, इजराइल हमारे साथ हमेशा से हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। तो मैं आज एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो इजराइल के सपोर्ट में खड़े रहें, इजराइल का समर्थन करें। और इस स्वरा भास्कर जैसे आपने इस पोस्ट को देखा होगा, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी कमाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आज के वक्त में इनके पास एक सक्सेस होने के लिए, लाइट में आने के लिए, नेम फेम पाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तो या तो नरेंद्र मोदी के नीतियों का मजाक उड़ा लो, या फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा लो, या फिर बीजेपी के किसी अमित शाह का मजाक उड़ा लो। थोड़ी बहुत तो लाइमलाइट मुझे मिल ही जाएगी। और ये चीजें सिर्फ स्वरा भास्कर ही नहीं, इनके जैसे और भी लिब्रांडू गैंग है जो इस्तेमाल करते हैं थोड़ा पॉपुलर होने के लिए। तो इनकी पॉपुलैरिटी इनके ट्रोल से मिलता है और इनको खुद पता है कि शायद अब इतना ही बाकी है। और बाकी आप स्वरा भास्कर के बारे में क्या सोचते हैं, और आप क्या इजराइल के साथ हैं? वो देश जो कि हमें सबक सिखाती है, जो हमें एक सीख देती है, एक लेसन सिखाती है कि किस तरीके से हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। क्योंकि हम हिंदुस्तानी आज भी ये सुनकर बहुत अफसोस कर रहे हैं कि अभी जो कोरोना आया है ये कुंभ की वजह से हुआ है। लेकिन ये अलग बात है, 2 दिन पहले अगर किसी का देहांत हो जाता है, किसी काजी की मौत हो जाती है, उस काजी की मौत पर बड़ी सी हुजूम इकट्ठा होती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोरोना नहीं आता है। ये अलग बात है कि अभी भी ईद के लिए आज मंडियों में भीड़ उमड़ रही है। ये अलग बात है कि मंडियों में, बाजार में भीड़ अपनी हर चरम पार कर चुकी है। ईद की शॉपिंग इतनी जुलूम, इतनी हुजूम से हो रही है, पर उसमें कोरोना नहीं आता है। लेकिन आप अपने त्योहारों का, अपने देवी देवताओं का और अपने ही समुदाय का मजाक उड़ाने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। आज भी ट्रेन को रोककर, बस को रोककर आप अपने ऑफिस जाने के लिए एम्बुलेंस में आपका चाहे कोई भी कितना ही सगा मर क्यों न रहा हो, आप इंतजार करते हैं, क्योंकि सामने कोई बैठकर 20 सड़क को जाम करके नमाज पढ़ रहा होता है। लेकिन आप उस पर आपत्ति नहीं करेंगे। वहीं पर आपके त्योहारों के दिन मंदिर बंद हो जाते हैं, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज भी इजराइल ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे कुछ तो सबक लें कि आपके भाईचारा और सेक्युलरिज्म सिर्फ उसी वक्त खतरे में क्यों आता है जब आपके समुदाय की बात आती है। सोचिएगा और विचार कीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में सवाल कीजिएगा। मैं हर सवाल के जवाब देने के लिए आपके साथ हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।